दोस्तों, आज हम क्लास लेने जा रहे हैं विश्व का भूगोल। प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस था। व्यवस्थित भूगोल का पिता कहलाता है इरेटोस्थनीज को। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर थे। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बहम थे। पृथ्वी को आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है: भूपर्पटी, मेंटल एवं क्रोड, है ना। पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाता है। भूपर्पटी बना है बेसाल्ट चट्टानों से। भूपर्पटी क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका एवं एल्युमिनियम से, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। मेंटल का निर्माण हुआ है सिलिका एवं मैग्नीशियम से, अतः इसे सीमा परत भी कहा जाता है। भूपर्पटी के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है 46.60%, सिलिकॉन है 27.72% तथा एल्युमिनियम है 8.13%। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड। क्रोड का निर्माण हुआ निकेल एवं लोहा से, अतः इसे नीफे परत भी कहा जाता है। निकेल और फेरस, एफी फेरस लोहा। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है कोनराड असंबद्धता। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है कोनराड असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेटल का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है मोहो असंबद्धता। मेटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र कहलाता है लेहमैन असंबद्धता। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है मैग्मा। भूपर्पटी का औसत घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है स्थल मंडल। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8,850 मीटर, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई है 11,022 मीटर, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ कहलाता है चट्टान शैल। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट से। चट्टानों लोहा की मात्रा सर्वाधिक इसमें रहती है। अवसादी शैलों का निर्माण होता है शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों को लगातार जमा होने से। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमेरेट उदाहरण है अवसादी चट्टान के। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। कायांतरित शैलों के उदाहरण हैं स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस। नीस का आंतरिक रूप है ग्रेनाइट का। संगमरमर का आंतरिक रूप है चूना पत्थर का। क्वार्टजाइट का आंतरिक रूप है बलुआ पत्थर का। स्लेट रूपांतरित एवं कायांतरित रूप है शैल का। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है कैल्डेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा, बाहर लावा। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है कहलाता है धुआंरे। हजारों धुआंरे की घाटी कहा जाता है अलास्का, यूएसए के कटमई पर्वत को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली तथा ये एटना में इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। मौना लोहा हवाई द्वीप समूह अमेरिका में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली स्थित है लिपारी द्वीप इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा जापान में, विसुवियस इटली में, मेयन फिलीपींस में, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य है। शांत ज्वालामुखी किलीमंजारो अफ्रीका में, कोह सुल्तान ईरान में, पोपा म्यांमार, चिम्बाराजो इक्वाडोर में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका में है।
विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी है एकांकागुआ एंडीज पर्वत। भारत का एकमात्र सर्व सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है कहलाता है अधिकेंद्र। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने स्केल पर। इसकी खोज हुई थी 1935 में। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। भूकंपीय तरंग होती है तीन प्रकार की, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। प्राथमिक तरंगे कहलाती है पी तरंगे। धरातल तक ही सीमित होती है एल तरंग। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर के गुजर सकती है पी तरंग। केवल ठोस माध्यम से गुजरती है एस तरंगे। सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है पी तरंगों की। सबसे कम गति आवृत्ति होती है एल तरंगों की। सर्वाधिक विनाशकारी होती है एल तरंगे। अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचता है पी तरंगे। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। पर्वत के प्रमुख प्रकार है ब्लॉक, भ्रंशोत्थ, अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मोरदार, वलित। ब्लॉक पर्वत है सातपुरा भारत में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, वासजेस फ्रांस में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, सिएरा नेवादा यूएसए में। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सिएरा नेवादा, ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है रिफुट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफुट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी जाम्बेजी नदी तक। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है विंध्याचल, अरावली, यूराल यूरोप में। वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय, ये भारत में है, आल्प्स यूरोप में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। ज्वालामुखी पर्वत है मैना लोआ हवाई द्वीप, विसुवियस इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, फ्यूजियामा जापान में। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप से जो सामान्य तल से ऊंचा होता है कहलाता है पठार। संसार का छत कहलाता है पामीर का पठार। सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। पंजसीर घाटी है अफगानिस्तान में। टेलर घाटी मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में। सिलिकन वैली है कैलिफोर्निया यूएसए में। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल है मंगोलिया चीन में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। अटकामा स्थित है चिली दक्षिण अमेरिका में। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है थार। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप, ये अमेरिका में है। हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। डियोगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। महासागरों के सबसे गहरा भाग कहलाता है महासागरीय गर्त। विश्व का सबसे पहला गर्त है मैरियाना या चैलेंजर गर्त, प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है डायोमेंटिना अथवा पारेखा 8047 मीटर। सुंडा तथा जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। महासागरों की औसत लवणता होती है 35%। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में 300%, मृत सागर में 238% है। सबसे लवणीय सागर मृत सागर डेड सी कहलाता है। ग्रेट सॉल्ट लेक अवस्थित है अमेरिका में। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जलधारा।
लेब्राडोर एवं फॉकलैंड है ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट या पेरिवियन ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने ज्वार तथा नीचे गिरने भाटा की प्रक्रिया कहलाती है ज्वार भाटा। दो ज्वारों के बीच समय अंतर है 12 घंटा 26 मिनट। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल होता है 6 घंटा 13 मिनट। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च वृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होती है। पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत बचाती है पराबैंगनी किरणों से। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। रेडियो बेतार संचार संबंध है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। संचार उपग्रह स्थित रहते हैं बहिर्मंडल में। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाले कल्पित रेखा कहलाती है समदाब रेखा आइसोबार। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाले कल्पित रेखा कहलाती है समदाब रेखा आइसोबार। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क के। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। विश्व सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है बोर्निया में। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। बोर्नियो द्वीप विभाजित है इंडोनेशिया 73%, मलेशिया 26% और ब्रुनेई में। सेशेल्स द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप है होसू में। टोक्यो जापान स्थित है होसू द्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित कोपवाड द्वीप है अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप स्थित है कैरेबियन सागर में। बैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है यूरोप महाद्वीप। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है दक्षिण अमेरिका में। लैंड ऑफ गोल्डन पीस प्लीस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका। अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां हैं पिग्मी कांगो बेसिन में रहता है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहता है। बद्दू सहारा मरुस्थल में रहता है। येलोस्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर यूरेशिया खारे पानी का झील। विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील कनाडा अमेरिका के मध्य में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील है बैकाल रूस की साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची नौकायान झील है टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व के सबसे नीची झील है मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वान। झीलों की वाटिका कहलाता है फिनलैंड। हजारों झील का देश कहलाता है फिनलैंड। शिकागो है मिशिगन झील अमेरिका पर। अंगुलियो नुमा झील क्षेत्र है न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल 979 मीटर वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात स्थित है दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा नदी पर। स्टेनली जलप्रपात है कांगो नदी पर। जिब्राल्टर जलसंधि अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से। भूमध्य सागर का कुंजी कहलाता है जिब्राल्टर। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जलडमरू मध्य।
श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस। डेविस जल संधि अलग करती है ग्रीनलैंड को बेफिन द्वारा कनाडा से। डेविस जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है बाब अल मनदेब जल संधि। विश्व की सबसे बड़ी नहर है सुएज नहर। सुएज नहर स्थित है मिस्र के सिनाई में। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। लंबाई 164 किलोमीटर है। सुएज नहर का निर्माण हुआ 1869 ईस्वी में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 ईस्वी में। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। अमेरिका में निर्माण हुआ था 1914 में। विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है कील नहर। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। जर्मनी में स्थित है। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को हुरान झील से। उत्तरी अमेरिका में स्थित है। करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। आसवान बांध स्थित है नील नदी पर। नूरेक बांध है तजिकिस्तान में बक्सा नदी पर। ओरेविले बांध है अमेरिका में फीदर नदी पर। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। सर्वाधिक नमी अधिक वर्षा। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोहाइट या समवर्षा रेखा। वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज या प्लूवियोमीटर होता है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल है पक्षाभ मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल है वर्षा मेघ। गोभी के फूल जैसा दिखता है कपासी मेघ। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं कम आर्द्रता के कारण। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय। शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा होती है चक्रवाती। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। अयनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवात कहलाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली। चीन में टाइफून। अमेरिका में हरिकेन। भारत में चक्रवात। टार्नेडो है उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरेबियन सागर में उठते हैं। हरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में। टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में। पवन चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से। फेरल के नियम संबंध है पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। गरजता चलीसा प्रचंड पचासा चीखता साठा कहा जाता है पछुआ पवन को। व्यापारिक पवनें हो चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र 30 डिग्री से 35 डिग्री से भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है स्पेन एवं फ्रांस का। मिस्ट्रेल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है स्पेन एवं फ्रांस का। मैस्ट्रेल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। हरमट्टन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में। सिमुक पवन चलता है अरब रेगिस्तान में। नॉरवेस्टर है न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन। लू है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी अमेरिका में। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन न्यूजीलैंड में। ब्लीजर्ड है बर्फ के कणों से युक्त झंझावत। नॉरवेस्टर्स है भारत में चलने वाली स्थानीय पवन अन्य नाम काल वैशाखी। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम या शांत कटिबंध। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं अमेजन बेसिन ब्राजील के पास। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल का समतल या निम्न भूभाग कहलाता है मैदान। चूने पत्थर से निर्मित मैदान है कास्ट मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान है लोएस मैदान। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता है उष्ण कटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के
बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है प्रेरी। एशिया, यूरोप, यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपीज। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवाना। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड। अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है पंपास। अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है पंपास। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स। ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है कैंपास या कंपोज। सेल्वास घास के मैदान पाया जाता है अमेजन नदी घाटी, दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है लानोस। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे निम्न स्तर का कोयला है पीट। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से है। नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व के सबसे लंबी चौड़ी नदी अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी है हांगहो नदी। श्रीलंका को सबसे लंबी नदी है श्रीलंका का महावेली गंगा। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। म्यांमार की जीवन धारा है इरावती नदी। यांगून म्यांमार स्थित है इरावती नदी पर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड है डेन्यूब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस के राजधानी पेरिस फैशन की नगरी बसा है सीन नदी के तट पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस फैशन की नगरी बसा है सीन नदी के तट पर। इटली की गंगा कहा जाता है पो पदी को। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। जर्मनी का नगर वान स्थित है राइन नदी पर। बर्लिन जर्मनी है स्प्री नदी के तट पर। बैंकॉक जो थाईलैंड में है यह है मेनाम नदी तट पर। नाम्पने है जो कंबोडिया की राजधानी है ये मेकांग नदी पर है। रोम नगर इटली का ये स्थित है टाइबर नदी पर। मकर रेखा को 2 बार काटती है दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है बाल्टिस्तान में। एमू और कोका बर्रा पक्षी है न्यूजीलैंड की। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प बेल्जियम अफ्रीका में है। मिस्र के किसानों को कहा जाता है फेल्लाह। एबोंजियर्स मूल निवासी है ऑस्ट्रेलिया के। माओरी माओरी मूल निवासी है न्यूजीलैंड के। खिरगिज मूल निवासी है मध्य एशिया की। रेड इंडियन मूल निवासी है उत्तरी अमेरिका की। एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है जेकारू। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल। कोलोराडो है उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार। ब्राजील का कहवा भाग कहलाता है फैजेंडा। ब्लैक हिल्स स्थित है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र है डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है जर्मनी में। विश्व के स्थूल रुद्ध देशों की संख्या है 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवेष्टित देश कौन है कजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में स्थित है जर्मनी में। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है लंदन। गर्म स्थल अल अजीजियाह लीबिया में है।
पेंटागोनिया के पठार है दक्षिण अमेरिका में। लॉस एंजलस कैलिफोर्निया अमेरिका में है। डागर बैंक क्या है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। ग्रैंड बैंक क्या है? मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड पर। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क को। नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। इस प्रकार से आज का क्लास कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।